गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 11th में प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, इसमें आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है जो हमने इसके पहले पढ़ा था। देखिए, लगभग आपकी जो बुक है उसमें ये क्वेश्चन मुश्किल से 2 बार लिखा होगा। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं जो हमने पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा था उसके रूल से ही सॉल्व होंगे। रूल तो इसमें भी वही लगेगा, पर यहाँ जो नया है उसको हम पहले देखिए हमारे पास लिखा है प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और वो दिया है 1,50,000, क्लोजिंग स्टॉक है 40,000 का, डेटर्स गिवन है 60,000, क्रेडिटर्स है 30,000, फिक्स्ड एसेट है 50,000, ओपनिंग स्टॉक 60,000, एक्सपेंसेस है 20,000 के, सेल्स है 2 लाख एंड कैपिटल है 90,000। देखिए, यहाँ पर बेसिकली जो क्वेश्चन मेरा समझाने का मोटिव है ये है कि आप दो चीज़ों पे ध्यान दें। जब भी कोई भी ट्रायल बैलेंस आता है और लिखा होता है प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस, तो पहले हमको रूल के अकॉर्डिंग जो है बाकी जो नाम है उसमें देख लेना है कि ये क्या होता है। तो जैसे मैं अभी आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ, जैसे कैपिटल है तो कैपिटल ये लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट होनी चाहिए। तो मैं पहले यहाँ अपने पास रफ में साइन लगा के रख दे रहा हूँ, आपको भी समझ में आते रहेगा। सेल्स है तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, एक्सपेंसेस है इनको हमेशा डेबिट करना पड़ता है, ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट होता है, एसेट है तो वो भी डेबिट होती है, क्रेडिटर है तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी है और जो लाइबिलिटी है उसको हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट। डेटर से एसेट होती है, इसको हम डेबिट करते हैं। लेकिन देखिए, शुरुआत के जो दो नाम है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जिस क्वेश्चन में आ जाए और क्लोजिंग स्टॉक, तो ध्यान रखिएगा कि ना तो नए ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लिखा जाएगा ना तो क्लोजिंग स्टॉक को, क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन होती है मतलब जो माल आपने बेचा है उसकी लागत क्या है वो आपको गिवन है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये ढूंढना पड़ता है कि फाइनली आपको क्वेश्चन में क्या गिवन नहीं है। जैसे इसका एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, जो मैं लगा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस फॉर्मूला जो है, ये जो फॉर्मूला है इसमें हमने लिखा है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब गिवन होंगे तो वहाँ क्वेश्चन में लिखा होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं। आज के क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिल रहा है कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा है। तो आप समझ जाइए कि ये एक्सपेंस जो लिखा हुआ है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जगह तो हम जीरो कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन है 60,000 का, क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं तो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 40,000 का, सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात करूं तो 1,50,000 गिवन है। क्या गिवन नहीं है आपको, तो अब आप फॉर्मूले से समझ जाइए। फॉर्मूले में आपको क्या गिवन नहीं है, परचेज गिवन नहीं है। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना पड़ेगा, परचेज। यानी जब भी आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, उसमें वैल्यूज रखना है, देखना है क्या चीज़ नहीं है, जो नहीं है वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। तो सीओजीएस की जगह हमेशा आपको उस चीज़ को लिखना है जो आप फॉर्मूले से निकालेंगे। जैसे अभी हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया, इसमें परचेस नहीं है, तो सीओजीएस की जगह जब मैं नया ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो मैं किसको लिखूंगा, परचेस को लिखूंगा। अगर आप सॉल्व करते हैं आपको परचेस गिवन है क्वेश्चन में, तो ज़रूर वहाँ पर आपको क्या नहीं गिवन होगा, ओपनिंग स्टॉक। तब वहाँ पर सीओजीएस की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक। तो आप समझ गए होंगे कि सीओजीएस का जो क्वेश्चन आता है यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, इसमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। एक या तो परचेस अगर गिवन नहीं है तो जैसे अभी है, और दूसरा है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक
जब ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप निकाल लेंगे तो आपको उसको जगह लिखना है, COGS की जगह इसको आपको लिख देना है, जो भी आप यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 150 है, 1,50,000 का हमारे पास COGS है। 60 में से 40 चला गया, 20,000 बच गया प्लस परचेस। अब ये 150 में से 20,000 चले जाएंगे तो परचेस हमारे पास आ जाता है 1,50,000 माइनस 20,000, तो ये हो गया 1,30,000 रुपये का परचेस। तो जब मैं नया ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ तो उस कंडीशन में मेरे को यहाँ पर 1,30,000 का क्या लिखना होगा, परचेस लिखना होगा। तो देखिए मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ नया ट्रायल बैलेंस। तो सेम फॉर्मेट है। रूल आपको ध्यान रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक आपको कभी भी नहीं लिखना है। तो आप ध्यान से नोट कर लें कि क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस। तो आपको ट्रायल बैलेंस में कभी भी क्लोजिंग स्टॉक को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ। पहला नाम मैं लिखूंगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए पहले लिखा पर्टिकुलर और डेबिट और क्रेडिट सेम फॉर्मेट जैसा वहाँ गिवन है। पहला नाम आया COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो बिल्कुल रूल है हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जगह हमको क्या लिखना है, जो हमने परचेस या ओपनिंग स्टॉक में से निकाला है। तो आज हमको निकालना पड़ गया यहाँ पर परचेस, तो मैं COGS की जगह सबसे पहले नाम लिखूंगा परचेस। बस यही याद रखना इस क्वेश्चन का सबसे मेन पार्ट है, सबसे ज़रूरी बात है। तो 1,30,000 परचेस डेबिट होता है। दूसरा नाम है क्लोजिंग स्टॉक, वो हमको छोड़ देना है, हमको लिखना नहीं है। तीसरा नाम है हमारे पास डेटर, और हम पहले ही पता कर चुके हैं कि जो डेटर है वो एसेट है। तो डेबिट साइड में जाएंगे 60,000 के क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में लिख रहा हूं। और ये जो क्रेडिटर्स है वो लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा 30,000। फिक्स्ड एसेट ये आपके पास में है 50,000। फिर है ओपनिंग स्टॉक, ये डेबिट होता है। ये सब हमने फर्स्ट सेशन में जो है इसका रूल देखा है, और वहां पर हमको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। एक्सपेंसेस आपके डेबिट हो जाएंगे। अगला नाम था डेबिट 20,000, तो वो इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस है जो यहाँ क्वेश्चन में मैंने लिया है। ये करेक्ट ट्रायल बैलेंस हमको एज पर रूल बनाना है। और उसके बाद है सेल्स, तो ये 2 लाख का सेल्स है हमारे पास। फिर एक कैपिटल, और ये भी क्रेडिट होगा, लायबिलिटी है। तो अब मैं इसका टोटल लगा लेता हूँ ट्रायल बैलेंस का। तो ये है 3,20,000, इसको भी ऐड कर लेते हैं। 1,90,000 और 50 कर लें तो 2,40,000, 3 लाख और 3,20,000। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका पूरा इस तरीके से सॉल्व होता है। तो देखिए जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो बुक में आपको गिवन है COGS वाले क्वेश्चन, ये 2 हैं। उसमें से ये प्रैक्टिकल का मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाया है। एक क्वेश्चन आपको इलस्ट्रेशन में मिल जाएगा, आप उसको भी सॉल्व करिए। उसके लिए भी आपको फार्मूला COGS का ये जो लिखा है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपको लगाना है। और इस तरीके से ध्यान रखना है इसमें कि नए ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक कभी भी नहीं आएगा, और जो COGS है वो भी नहीं आएगा, बल्कि उसकी जगह पर जो हम परचेस या ओपनिंग स्टॉक निकालते हैं इसको हमको जो है वो लिखना होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। जब तक आप ट्रायल बैलेंस का प्रैक्टिस कर लीजिए, और वो जो क्वेश्चन रहेगा वो पूरा डिटेल क्वेश्चन और लेंगे, ताकि उसमें नया पुराना ये दोनों ही बातों का जो है हम उसमें इंक्लूड कर देंगे।